नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में एसीबी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जयपुर में एसीबी के एक बड़े ट्रैप को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल दौसा में एक नाबालिग से दुष्कर्म के केस में 2 आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। रेप के आरोपियों ने डीएनए सैंपल बदलवाने के लिए जयपुर में 8 लाख रुपए की डील की, जिसमें एसीबी को एफएसएल के लैब टेक्नीशियन रामबाबू मीणा और दलाल रवि मीणा के खिलाफ सत्यापन में सबूत मिले। रिश्वत लेने के दौरान दोनों को ट्रैप करने के लिए एसीबी की टीम रवाना भी हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि एसीबी के अधिकारी जयपुर के ट्रैफिक जाम में फंस गए और रिश्वतखोर 3 लाख रुपए लेकर स्कूटी से गायब हो गया। अब एसीबी वॉइस रिकॉर्डिंग के आधार पर केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आप दर्शक भी हमें फोन कर सकते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। एसीबी के एक्शन दमदार, भ्रष्टाचार बर्बाद। पॉक्सो केस में डीएनए सैंपल बदलने की दी। 8 लाख की डील, 2 लोगों के खिलाफ सबूत मिले। ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण आरोपी 3 लाख लेकर गायब। दुष्कर्म के आरोपियों का डीएनए सैंपल बदलने के लिए मांगी थी घूस। कांग्रेस का तंज, जमकर चल रही है रिश्वतखोरी। डीएनए सैंपल बदलने का खेल, एसीबी का ट्रैप फेल। तो 2 बातें, किस तरीके से जो दुष्कर्म के आरोपी हैं वो डीएनए सैंपल बदल सकते हैं आसानी से, यह भी सामने आया, और कैसे इस पूरे मामले में एसीबी की टीम ट्रैप जो है करने में विफल रही, ये भी सामने आया। इसे लेकर के सवाल भी खड़े हुए हैं। लेकिन क्या एसीबी ने पूर्व तैयारी नहीं की थी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि लगातार एसीबी की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचारियों में जरा भी खौफ नजर नहीं आता। डीएनए लैब के जो काम करने वाले बाबू और स्टाफ है, उनकी रिश्वतखोरी से लगा करके हर जगह पर इस तरह के भ्रष्टाचारी फैले हुए हैं। अभी आयकर विभाग में जो ट्रिब्यूनल है उसमें लगातार सीबीआई की कार्रवाई आपने देखी थी कि कैसे भ्रष्टाचारी वहां पर अपना पूरा जाल फैलाए हुए हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? ये बहुत गंभीर सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। आप दर्शक हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल सकते हैं। हमारे साथ आज की चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, शैलेंद्र गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आप ही से कि लगातार कार्रवाई की जा रही है, ये बात दिखा रही है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचारियों में खौफ नहीं है प्रदेश में, और एसीबी का ये ट्रैप फेल होना कैसे देखते हैं सर? हेमंत जी, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के समय में जो संस्थागत भ्रष्टाचार फैल चुका था, राजस्थान पूरे भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था, उसमें माननीय भजनलाल सरकार ने अंकुश लगाने का काम किया है और हमने संस्थागत भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगा लिया। और आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। हमने विधायक तक को ट्रैप किया, गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। हमने हर विभाग में, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, पंचायती राज हो, हर विभाग में कार्रवाइयां की हैं। और एक बहुत बड़ी कार्रवाई आपने देखी होगी, अभी जल जीवन मिशन में भी 140 इंजीनियर अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है। किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप में, जिस तरह से आपने देखा फर्जी टेंडर दिए गए और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कोई काम नहीं हुआ। जल जीवन मिशन जो गला घोटने का काम किया, कंठ को प्यासे रखा गहलोत सरकार ने, तो लगातार निश्चित तौर पर कार्रवाई चल रही है। अभी निचले स्तर पर जरूर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है, उसको भी हम कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं और उस पर भी जल्दी ही अंकुश लगाएंगे। लेकिन देखिए, डीएनए सैंपल बदल दे रहे हैं और वो पूरी तरह से यहां पर भी घूसखोर सक्रिय है। पैसे लेकर के डीएनए सैंपल बदल देना पॉक्सो के मामले में। और दूसरा, एसीबी ट्रैप के लिए गई लेकिन ट्रैप नहीं कर पाई, एसीबी ट्रैफिक जाम में फंस गई।
बताइए, ये भी गंभीर सवाल है। एक हमारे दर्शक हैं, मैं पहले उनको ले लूं। सम्मानित दर्शक हमारे साथ है छोटू लाल जी। छोटू लाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए भ्रष्टाचार पर। ये ग्राम पंचायत भांगवा। हाँ जी जी, भादरा तहसील। ठीक है, भादरा से बोलिए। हाँ जी, भादरा तहसील जी। इसमें जी लाल लकीर के अंदर है, जो रास्ता के अंदर अतिक्रमण कर रखा है जी। और मैं 2 बारी तो मुख्यमंत्री जन सुनवाई में दिया हो जी, और अभी तक कोई सुनवाई को नहीं होने लग रही जी। 2 बार मुख्यमंत्री जन सुनवाई में दे दियो, फिर भी जन सुनवाई फिर भी आपकी सुनवाई को नहीं हुई। हाँ जी, और कलेक्टर ने आदेश दे दिया कि बोले हटाओ ये अतिक्रमण, अभी तक जी भादरा वाले हटा नहीं रहे जी। हाँ जी, वीडियो साहब नहीं हटा रहे तो सरपंच है वो भी नहीं हटाने लग रहा। सरपंच को जोड़ पाइतन में बैठे है जी खुद आप। छोटू राम जी बहुत शुक्रिया, आपने आवाज़ उठाई है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपने जो अपनी शिकायत दी है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी उस पर एक्शन होगा और वहाँ के वीडियो और स्थानीय जो ऑफिसर्स हैं जिला कलेक्टर से लगाकर वो भी अपना एक्शन करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं शैलेंद्र जी इस पर आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो मामला छोटू राम जी बता रहे हैं वो कोई रास्ते का मामला है और इसमें इनसे किसी ने भी कोई डिमांड नहीं की, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं की। निश्चित तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में भी आपने देखा है, जिस हिसाब से बता रहे हैं हम देकर आए और नीचे कलेक्टर तक भी निर्देश दे दिए गए। कलेक्टर साहब ने नीचे निर्देश दिए होंगे, निश्चित तौर पर उनका काम जल्दी ही होगा क्योंकि कई बार प्रोसेस में और चेन में वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है और अगर वीडियो कोई लापरवाही कर रहा है तो उसकी आप शिकायत फिर वापस करिए और निश्चित तौर पर जो भी आपके वहां के सांसद विधायक हैं या मंत्री उस क्षेत्र से आते हैं उनको आप शिकायत करिए, इसका निस्तारण होगा। ठीक है शैलेंद्र जी। एक और सम्मानित दर्शक हैं बीकानेर से ओम नारायण जी। डॉक्टर ओम नारायण जी नमस्कार। डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, बोलिए। हाँ हेमंत जी, मैंने पहले भी आपको कहा था ये जो जीपीएफ, एसआई, ग्रेजुएटी, कॉम्यूटेशन, सरेंडर लीव, ये सारे उनके ब्लॉक करने चाहिए। जब तक वो केस चलता है ना तब तक उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और उसके पास में जो ये प्रूफ होते हैं जो आपके फोन ट्रैप करते हैं सही। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत शुक्रिया आपने हमें फ़ोन किया है। प्रतीक जी, जैसे लोग बता रहे हैं भ्रष्टाचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, हालांकि एक्शन भी हो रहा है, लेकिन शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस राज का संस्थागत भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है जिसको कंट्रोल करने में सरकार जुटी हुई है। हेमंत भाई, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, ये जो नाबालिग और जो बालिग जो रेप होते हैं उनके से जुड़ा मसला भी है। और एक आज ही की दूसरी खबर की तरफ आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। खबर है कि झाड़ू की सींक और जली हुई अगरबत्ती से ले रहे डीएनए सैंपल, और डीएनए सैंपल जो इस तरीके से लिए जाते हैं वो डीएनए सैंपल फेल हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि पहले तो महिलाओं के साथ में बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है, और उसके बाद में शासन प्रशासन पुलिस किस तरीके से काम कर रही है आप देख लीजिए कि या तो घूस लेकर के सैंपल बदल दिए जाते हैं, और ये तो आज पकड़ में आया, पता नहीं उससे पहले कितनी बार किया होगा, पैसे लेकर के कितने लोगों को बचा दिया होगा, और या फिर सैंपल ले लिए जाते हैं तो सैंपल सही तरीके से लिए नहीं जाते हैं तो उसके कारण ये चीजें हो जाती है। अब दूसरा मामला है भ्रष्टाचार का, और भ्रष्टाचार का अगर मैं मामला इनका खोलने लगूंगा तो इतनी सारी चीजें खुल करके आएंगी। परसों की खबर है, मिट्टी से बना रहे 168 करोड़ रुपए की सड़क सीकर जिले की है, ये देखिए खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले आएंगे ना गिरदावरी रिकॉर्ड में फसल, ना खेत में बुआई, फर्जी पटाईदार बन 8 करोड़ रुपए का क्लेम उठा लिया। उसके बाद में आपने एसएमएच में देखा था, एक मरीज को 3 ब्रेन कॉइल लगनी थी, लग गई 10, और प्रतिमाह 5 करोड़ रुपए, प्रतिमाह 5 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और ऐसी अनेकों अनेक खबर है। तो मुझे लगता है ये जो संस्थागत भ्रष्टाचार है वो लगातार बीजेपी के राज में बढ़ रहा है। आपको ध्यान होगा किरोड़ी लाल मीणा जी ने बोला था कि 7 करोड़ रुपए की जो बजरी है, अवैध बजरी, वो हर दिन खनन हो रही है। आपको ध्यान होगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति जयपुर आए थे, उन्होंने भी बोला था कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक सबको पता है कि बजरी का खेल है वो कहां हो रहा है। तो ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उपराष्ट्रपति महोदय बोल करके गए, ये यहाँ पर इनके कैबिनेट मिनिस्टर शैलेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। शैलेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, उससे पहले हमारे सम्मानित दर्शक हैं कैलाश जी सांगानेर से। कैलाश जी नमस्कार, फोन कट गया। शैलेंद्र जी बोलिए।
जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता को कोई नैतिक अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार पर बहस करने का, क्योंकि भ्रष्टाचार किस समय कितना फैला था ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा था। मुख्यमंत्री स्वयं स्वीकार करते थे, जब शिक्षकों का सम्मेलन था मुख्यमंत्री पूछते थे भाई ट्रांसफरों पैसे लिए जाते हैं, इनके तत्कालीन गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री के सामने कहा ये तस्वीर तो दिखा रहे हैं प्रतीक भाई, लेकिन महेश जोशी के छूटने के बाद में पीसीसी के दफ्तर में उनका स्वागत करने वाली तस्वीर भी दिखा दीजिए। जल जीवन मिशन में उन पर तो गंभीर आरोप है, जेल में रहे और अभी जमानत उनकी हुई है 7 महीने बाद। और आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। सड़कों पे गड्ढे थे, 10 किलोमीटर हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कहना पड़ा ठेकेदारों और इंजीनियरों में साठगांठ है। तो भ्रष्टाचार संस्थागत जो पनपाया था कांग्रेस पार्टी ने, उस पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। अगर कहीं छोटा और कहीं भी कोई भ्रष्टाचार है, एक हमारे सम्मानित दर्शक में वापस आ जाऊंगा, वो उनको कंप्लेंट करे और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई। देवीलाल जी हनुमानगढ़ से, नमस्कार देवीलाल जी। हाँ नमस्कार सर, बताइए। मैं कह रहा हूँ सर, हमारे गांव में जोड़ पाइतन और गोचर में गांव के सरपंच मुख्य अभी बैठे हैं जी, और मेरा आपका जोड़ पाइतन में था, वो उठवा दिया सरपंच ने जी। और बाकी मैं कर्मचारी अधिकारी सगड़ंग एप्लीकेशन लगा दी, बाकी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही आपकी जी। सरपंच की आंगा पर पटवारी कार्रवाई कौन करना रहा, कार्रवाई कौन करना लग गया। तो अच्छा की बात में सुन लिया और उम्मीद करा कि इ पर जल्द कार्रवाई उसे थे हमारे फोन करो बिखली थान को शुक्रिया, आभार देवीलाल जी, बहुत शुक्रिया। देवीलाल जी की समस्या भी जायज है, लेकिन प्रतीक जी वो जवाब दीजिए जल्दी से 10 सेकंड और 2 मेहमान हैं। हेमंत भाई 25/11 की खबर है कि 46 करोड़ रुपए में घोटाले की कमेटी बैठी और कोई भी अफसर नहीं मिला दोषी। ये लीजिए। अरे कौन किसके पीछे बोलेंगे? कांग्रेस पार्टी के मंत्री गए नहीं गए जेल? अरे बताइए ना, आपको नैतिक अधिकार है कि आपके मंत्री जेल से बाहर आए 7 महीने बाद भ्रष्टाचार में, जो आपने राजस्थान की जनता को पानी पहुंचना था, हर गांव हर डाणी घर में पानी जाना था, उसमें आपने उनके कंठ को प्यासे मार दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, 1000 करोड़ जवाब दे रहा हूं। अधिकारी जेल गए, हमने 140 अधिकारी इंजीनियरों को चार्जशीट किया भ्रष्टाचार। अभी आरोपी है ना महेश जोशी, प्रदेश के अभी आरोपी है ना भ्रष्टाचार के। अरे क्या चुप होंगे? सुनिए तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है ना। आप कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। अगर आप ऐसे ही डिबेट करेंगे आगे बोलने नहीं दूंगा फिर मैं इनको। नहीं ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप में धमकी दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में आपके कैबिनेट मंत्री अशोक गहलोत जी नहीं गए, वो सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब तो दीजिए ना आप। आगे बोलने नहीं दूंगा मैं। शांतिलाल जी हमारे नियमित दर्शक है, शांतिलाल जी पाली से मैं पहले लेऊंगा। शांतिलाल जी नमस्कार। हाँ साहब बताइए क्या आदेश है शांतिलाल जी? आदेश ये है साहब के मारवाड़ जंक्शन और पाली जिले में जितने भी तहसील है वहाँ आप चले जाइए। पोस्को और शादी के संबंध छुड़ाने के लिए वकील ऐसी फीस मांगते कि वो लोग वकीलों के पास जाने के लिए भी डरते, और फिर पंचों के पास अपना न्याय करते, पंच थोड़ा दंड लेते और फिर उनको आजादी दे देते। क्या क्राइम करने वालों को सही सजा नहीं मिल पा रही है, ये वकील और पुलिस वालों की वजह से, क्योंकि उनको मालूम है राजस्थान वासियों को कि इनके पास गए तो और पंचों से भी ज्यादा हमें लूटेंगे। सही बात है शांतिलाल जी, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। शांतिलाल जी के बाद भी जायज है जी। प्रतीक जी 10 सेकंड है, पूरा कीजिए। हेमंत भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने परसों जमानत दी तो उसका आधार क्या था कि 9 महीने में कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं, कोई चार्जशीट पेश ही नहीं हुई, यही था ना सुप्रीम कोर्ट में। आरोप मुक्त थोड़ी किया सुप्रीम कोर्ट ने है, तो आप उसके खिलाफ आरोप मुक्त थोड़ी किया। तो आरोप केस चलेगा तब होगा ना, चार्जशीट ही। अरे हेमंत भाई चार्जशीट ही पेश नहीं हुई, आरोप चार्जशीट पेश होगी, चार्जशीट पेश होगी। कोर्ट कैसे आरोप आपको बरी नहीं किया है, कोर्ट ने बरी नहीं किया है। 9 महीने में आप समझो, आप पहले मुकदमे को समझो। समझ लिया मैंने, आपने क्यों जमानत दे दी? जमानत हमने नहीं दी है, माननीय न्यायालय ने जमानत दी है। आप सुप्रीम कोर्ट से बैठे, आप बरी हो गए क्या? आप बरी हो गए क्या उस मुकदमे से? आप बरी हो गए क्या? अरे अमित शाह कब तक चल रहा था? बरी हो गए क्या? वो तो बरी हुए, आप बरी हुए क्या? आज की बात बताइए। अपनी सरकार ने क्या बोला था कोर्ट में? गिल्टी पाए गए तो कन्विक्टेड हो गए। अगर आप चार्जशीट पेश नहीं की 2 साल से आपकी सरकार है, 2 साल से आपकी सरकार भ्रष्टाचारियों को पनाह कौन दे रहा है? भ्रष्टाचारियों को पनाह कौन दे रहा है? ये बहुत गंभीर बात। मैं आता हूँ आपके पास, 2 साल से सरकार है, चार्जशीट पेश
समझ सकते। इस चार्जशीट पेश नहीं करेंगे, क्यों नहीं चार्जशीट पेश कर रहे हैं? बताइए, नहीं कर पाते हैं। अरे चार्जशीट पेश क्यों नहीं की? 2 साल से सरकार है आपकी, बताइए 2 साल से सरकार है कि नहीं है? और कब चार्जशीट पेश करेंगे ये बता जाइए। क्या आपके चीफ सेक्रेटरी जो सुधांशु पंच चले गए उसके अंदर उनके खिलाफ लंबित नहीं है मामला प्रोसीडिंग का? बताइए। 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। पाली से अचलाराम जी मेघवाल साहब अभी काम कर रहे हैं। पाली से अचलाराम जी मेघवाल जी, नमस्कार जी अचलाराम जी। हेलो। हाँ नमस्कार अचलाराम जी, बताइए। हाँ सर, मैं पाली सुमेरपुर से बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। पंचायत चुनाव में जी संतान संबंधित जो बालिका हटाने के लिए निवेदन करता हूँ सरकार से और मीडिया से, कहता हूँ कि अच्छी कवरेज बनाए इसकी। किसकी? पंचायत चुनाव की? हाँ सर, ये संतान संबंधित चुनाव की बालिका हटाने के लिए। ठीक है जी, आपसे निवेदन है। बिल्कुल बिल्कुल अचलाराम जी, ठीक है ना सर, अच्छी कवरेज और अच्छी ठीक है, सरकार भी पॉजिटिव है, सरकार भी करेगी लगता है सर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया और ये कार्यक्रम आप देखते हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। योगेंद्र जोशी साहब, कौन भ्रष्टाचार को पनाह दे रहा है और ये पूरा वाकया कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो ये मैं पूरा वापस रिपीट नहीं करूंगा, आप बोलिए जल्दी से सर, कैसे देखा जाए? देखिए हेमंत जी, इस प्रकरण के संबंध में तो कोई चर्चा नहीं कर रहा कि ये राम बाबू को जब पकड़ने के लिए दलाल रवि किशन ने 3 लाख रुपए मांगे और वो लेने के लिए गया, एनआरआई चौराया बहुत बड़ा चौराया है और उस चौराहे पर चाय की दुकान के ऊपर उसको बिठाया और जब अपराधी आया और उसको बिठा के स्कूटर पर ले गया, तो मैं समझता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो को चाहिए था कि 4 पहिए की गाड़ी की बजाय मोटरसाइकिलें भी रखनी चाहिए थी ताकि उसका पीछा कर सके। आप देखिए कि जब एमएलए जयकृष्ण पटेल पकड़े गए तो उसमें भी आप देखिए एक गेट में से वो पैसे लेके निकल गया, वहां भी एंटी करप्शन ब्यूरो फेल हो गई। मेरा ये कहना है कि अगर जाल बिछाते हैं तो जाल बिछाने के लिए चारों तरफ की बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं रखा। पूर्व तैयारी। दूसरी बात यह है जो आवश्यक है जी कि स्वाब जो लिया जाता है उस स्वाब के लेने में ही बहुत गड़बड़ है। आप देखिए, या तो पुलिस को ये मैनेज कर लेते हैं या ये एफएसएल को मैनेज कर लेते हैं, और नहीं होता है तो डॉक्टर को मैनेज कर लेते हैं। ये वर्ष 2019 में पाली मारवाड़ में एक बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके साथ डीएनए के लिए अंतर्वस्त्र उसके जब्त किए गए, लेकिन जब वो डीएनए के लिए भेजे गए तो साहब वो अंतर्वस्त्र वो थे ही नहीं जो डीएनए में उस समय में जब्त किए थे, पुलिस ने बदल दिए। इसी प्रकार भरतपुर में 2017 में एक मसला हुआ जिसमें पीड़िता का स्वाब सैंपल लिया गया। ये पाली वाला कौन से साल का मामला है जोशी साहब? लकड़ी के चम्मच। पाली वाला भरतपुर का है, सेवर थाने का है, वर्ष 2017। इसके अंदर एक पीड़िता का सैंपल लिया तो लकड़ी की चम्मच होती ना जो शादी ब्याह में काम में लेते हैं, राइट, उसमें लेकर के स्वाब को भेज दिया, वो भी सैंपल फेल हो गया। मेरा ये कहना है कि या तो ये पुलिस को मैनेज कर लेते हैं ऐसे लोग, तो पुलिस उस सैंपल को जो मालखाने में रखा रहता है ना कपड़े, उनको बदल लेते हैं, और या डॉक्टर को कर लेते हैं, डॉक्टर सींक के ऊपर रुई लगाई और वो सैंपल ले लेता है। कुछ कह रहे हैं प्रतीक? मेरा कहना यह है कि इसके ऊपर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। राइट सर, थोड़ा सा रोक रहा हूं भ्रष्टाचार क्यों होता है जी, उसको आप थोड़ा सा रोक रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, एक सामान्य दर्शक भी हमारे साथ। प्रतीक जी क्या कह रहे हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो फुल प्रूफ होना चाहिए। ठीक है सर जी। की सीख और जयवली भी अगरबत्ती से डीएनए सैंपल ले रहे हैं, ठीक है, वो डीएनए सैंपल है वो फेल हो जाते हैं। आज ही की खबर है। ठीक है, कन्हैयालाल जी हमारे एक सम्मानित दर्शक हमारे साथ हैं। कन्हैयालाल जी नमस्कार, बोलिए। कन्हैयालाल जी नमस्कार जी, बताइए। कन्हैयालाल पारिक सूचना से बोल रहा हूँ मैं। हाँ पारिक साहब बोलिए। मैं प्रतीक जी और ट्रेनर जी से एक ही अपना क्वेश्चन करना चाहूँ जी कि दोनों पार्टियां देखिए आज तक सत्ता में रही है, वह राजस्थानी भाषा में मान्यता क्यों होगी, जबकि राजस्थानी भाषा को तो सबसे बड़ो राजस्थानी भाषा मान्यता पर एक अलग डिबेट रहा का में। कन्हैयालाल जी आज आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार ने कौन बचा रहे है और इन पर लगाम किया लागे है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ जी कि अपने राजस्थानी भाषा का मुद्दा आज तक बीजेपी और कांग्रेस ने कभी भी
आपकी बात ठीक है सर कन्हैयालाल जी, आपकी बात ठीक है सर, राजस्थानी भाषा अपनी मायड़ भाषा है। ये झूठ क्यों बोल रही है ये पार्टियां आज तक, जबकि रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है सर कन्हैयालाल जी, आप फोन करो, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मारो निवेदन है कि ये पर आप राजस्थान दिवस पर एक डिबेट रखला, मैं आपकी बात जो है बा पुरजोर तरीका सरकार तक पहुंचा कोशिश कराला। बहरहाल आज भ्रष्टाचार पर मैं बात करें, मिथिलेश जैमिनी साहब बताइए कि ये खेल चल रहा है और ये आज से नहीं चल रहा है सर, ये कांग्रेस के राज में भी चल रहा था। आज तो कम से कम कार्रवाई की हिम्मत हो रही है। अहमद जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सरकारी कारिंदे हैं उनमें मानवता गिर गई। क्या उनके घर में माँ बेटियां नहीं है? क्या एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन पोक्सो जैसे मामलों में, रेप जैसे मामलों में रामबाबू मीणा और दलाल रवि मीणा, इन्होंने जो एक नजारा पेश किया है वो ये बताता है कि राजस्थान में 75 साल में भी फोरेंसिक यूनिवर्सिटी नहीं खुलने की वजह से तमाम अपराधियों को बचाने का एक कोकस चल रहा है। पिछले बजट में भजनलाल जी ने कहा था कि हम फोरेंसिक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और करप्शन पर अभी प्रतीक जी बड़ी बात कर रहे थे। कल गोविंद सिंह डोटासरा और महेश जोशी। सर एक मिनट मेरा निवेदन, एक धनसुख चौधरी जी को मैं ले लेता हूं, फिर मैं लगातार आपके पास आऊंगा। धनसुख जी नमस्कार, जोधपुर से बोल रहा हूं, बताइए चौधरी साहब बताइए। हाँ, आपकी आवाज को नहीं आ रही है, ठीक हूं, टेलीविजन की आवाज बंद कर दो साहब। धनसुख जी मारो निवेदन है, और थे फोन बात करो जी। नमस्कार जी, आवाज मेरे को तो क्लियर आ रही है आपकी सर। आप बोलो, आप बोलो सर। ये आप रोज डिबेट करते हो, हम भी देखते हैं जी। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी वाले पुराने सरकार पे करते हैं, आपने ये क्या, आपने ये क्या, जो भी मुद्दे पूछते उस पर तो ये कोई जवाब देते नहीं है। हाँ इससे हम सुधार करेंगे, आगे ऐसा नहीं होगा। और ये बात है डीएनए पोक्सो के मामले में पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसा कौन सा है जहाँ पे उसका खेल नहीं। ये तो आपकी धन्यवाद शुक्रिया, मीडिया तो कोई आ जाती है वो हम लोग देख सकते हैं, बाकी की कार्रवाई कहाँ तक है, कहाँ क्या फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, और आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। बहुत शुक्रिया साहब, आप फोन करो और जैमिनी साहब बात पूरी कर लो। और एक गंभीर बात धनसुख जी की शामिल करता हुआ थे, जवाब दो। जमीर बेच के जो पनीर खाने की आदत है, जो कल एक सीन आया, करप्शन पर बात हो रही है, तो एक बहुत सोशल मीडिया बहुत अच्छी टिप्पणी आई कि भोला थारी पूजा करो दीजिए ऐसो सासरो, बींद चाहे कोई हो सुसरो हो डोटासरो। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सिर पर घड़िया उतारने के, पानी का जो घड़िया उतारने की कोशिश मोदी जी ने की थी, उसको महेश जोशी ने फैल करी। और जो राजस्थान के नौजवानों को रोजगार की फैल करने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आता है बार बार, इसको रामलाल शर्मा ने भी उठाया और मदन दिलावर भी बार बार उठाते रहते हैं पेपर लीक में। तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान के नौजवानों और महिलाओं को करप्शन के भेंट चढ़ाने वाले दोनों का जो स्नेह मिलन कल देखा गया, वो करप्शन के ऊपर कांग्रेस की सच्चाई को बयान कर देता है। रुक जाओ, सुन लो, मैं जैमिनी साहब बहुत देर बाद में नंबर आया। 2 साल से सरकार है, एक बार रुक जाइए प्लीज। आप कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ प्रतीक जी जो राजस्थान के नौजवानों के आवाज है वो बता रहा हूं मैं, आप इनको दोनों को खड़े कर दो, आप जीत जाओगे। पेश कर दो ना, आपके पास कुछ नहीं करना। गोविंद सिंह डोटासरा बोल करके भाग जाना, बोल के भाग जाना। मैं आप पे आरोप लगा देता हूँ, आप पेपर लीक में शामिल थे। बताइए, मैं आप पे आरोप लगा देता हूँ कि आप पेपर लीक में शामिल थे। आरोप मत लगाइए, जांच कराइए। कौन लगा रहा है? मैं आप पे आरोप लगा देता हूँ, आरोप को लगा रहे। मैं कर रहा हूँ क्या चले थे, जांच कराइए ना। 2 साल सरकार है, जांच कराइए ना। ईडी का छापा पड़ गया तो भी जांच जो सोशल मीडिया में ईडी का छापा क्या मिला ईडी को, क्या मिला ईडी को? आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मिला ईडी को? जो कड़वी आपके खिलाफ भी जांच करनी चाहिए, आप भी सम्मिलित है, मैं कह रहा हूँ। सुन तो आपके कहने से शामिल कह दो ना, उसके क्या कहने से जो तो फिर आपके कहने थोड़ी होगा। ईडी का छापा पड़ा था, क्या हुआ? 2 साल से सरकार है, क्या हुआ? साहब थोड़ी जांच करती है। देखिए आरोप लगते हैं कि नैतिकता होती है, आरोप लगते हैं, पार्टी सस्पेंड कर दे, बाहर निकाल दे, कह दे कि भाई जब तक आरोप लगे हुए हैं और इनके ऊपर फैसला नहीं आता हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर उनका स्वागत करेंगे तो क्या हो गया? भ्रष्टाचारी एक बात महिमा मंडन नहीं हुआ ना, वो चाहे कोई करे, आप करे, आप जांच नहीं कर पाए भाई, आप वो अलग विषय है सर। लेकिन जैमिनी साहब क्या करेंगे? जैमिनी साहब को सीबीआई थोड़ी पर्चों की खबर पड़ी थी क्या ईडी में? नहीं, आप जैमिनी साहब को क्यों धमका रहे हैं इस तरह से? लगा रहे हैं जो सच्चाई है वो तो आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? सुन तो लो, अगर इनके पास सबूत हो तो नहीं। 2 साल से सरकार है, 11 साल के केंद्र में सरकार है, बताइए
आरोप लगा करके आरोप लगा के भाग जा रहे। जांच कराइए, आप भागते होगे जांच से, हम नहीं भागते। मेरे खिलाफ करा लेना है, हमारे अध्यक्ष के खिलाफ करा लेना, जिसके खिलाफ करवाई नहीं हो करवा लेना। क्या रीट का पेपर लीक नहीं हुआ? भजन लाल जी की सरकार ने ये कहा है कोर्ट में कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो जांच कराई थी उससे हम संतुष्ट हैं। क्या गलत कह रहा हूँ? वो संतुष्ट है, लोगों ने क्या गलत कह रहा हूँ मैं? ठीक है, लेकिन अंतिम टिप्पणी शैलेंद्र जी, सब सारे एक शैलेंद्र जी की एक टिप्पणी जरूरी है। शैलेंद्र जी, ये व्यवस्था कैसे बदलेगी? ये प्रदेश का हर नागरिक आपसे जानना चाहता है सर। इस बात पे आप बच के नहीं जा सकते। पिछली सरकार में ऐसा हो रहा था, अभी क्यों हो रहा है? अभी डीएनए सैंपल क्यों बदले जा रहे हैं? अभी भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? शैलेंद्र जी। नहीं हेमा जी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भ्रष्टाचार पर लगातार लगाम चल रही है। आपने देखा ईसीडी कार्रवाई करी है, डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार करने का काम किया है हमने। और किस तरह से आपने देखा होगा कि जो भ्रष्टाचारी थे एसीडी में, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, उनको भी हमने क्लीन अप करने का काम किया, उनको भी गिरफ्तार किया। ये देखिए ना, ये तो साफ है। और इस तरह से लेकर के रिश्वत भाग भी जा रहे हैं। कोई संवेदनशीलता है नहीं यहाँ पर एसीबी की टीम की भी। ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे तो 2023 से आंकड़े कम हुए। कांग्रेस के समय में 1000 बढ़े थे, हमारे समय में 318। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर व्यवस्था कब सुधरेगी, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी है। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि सूबे के बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे भजन लाल शर्मा इस पर जरूर एक्शन लेंगे और सरकार ये कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी और संवेदनशीलता के साथ कठोर कार्रवाई होगी।